जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IBACIO एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि जो भी आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन सभी का आपको आंसर भी मिले और आप अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो वीडियो को पूरा देखना है। और गाइज ये मैंने आपको इसलिए बोला है कि वीडियो को पूरा देखना है और इसलिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और ये इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इसमें आपको एडिट के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 10 अगस्त 2025 रखी गई है। इसके बाद में आपका लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप अपने फॉर्म के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से चेक करके सावधानी पूर्वक भरें। और अब आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 3717 पोस्ट निकाली गई है। और गाइज जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि फॉर्म आप 10 अगस्त 2025 तक भर सकते हैं। इसमें फीस जनरल OBC EWS के 650, SC ST विकलांग के लिए 550 रखी गई है। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है। अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 18 से 27 है और 10 अगस्त 2025 तक काउंट की जाएगी। फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपकी सैलरी, इसके अलावा आपका एग्जाम पैटर्न, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल और आपका इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपके सामने प्रोसेसिंग होगी इस तरह से, और इसको होने दीजिएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। बेसिकली आप यहाँ पर आपकी मेन जानकारी भरेंगे। तो सबसे पहले तो आप पोस्ट नेम अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम एंटर करना है। ये जो नाम आप एंटर कर रहे हैं ये 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन गाइज आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। तो जो भी कैप्चा आपको यहाँ पर शो हो वो कैप्चा आपको भरना है और इसको भरने के बाद में आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर OTP सेंड किए हैं। पहले आप यहाँ पर मोबाइल वाला OTP डाल दीजिए और फिर जो ईमेल पर OTP आया वो डाल दीजिए। और डालने के बाद आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा। आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालिए, आई एग्री करिए और रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को चेक करने के लिए इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। इन बॉक्स के ऊपर टिक करना का मतलब ये है कि हाँ आपने जानकारी चेक कर ली है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप सबमिट करेंगे और यहाँ से आई एग्री करेंगे एंड देन ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आप यहाँ से इसको क्लोज करके गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। तो आप इसको होने दीजिए। फिर आप यहां पर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे कि यहां पर आपको बताना है आपका जेंडर, तो मेल फीमेल जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। ट्रांसजेंडर का इसमें ऑप्शन नहीं है। और फिर आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर मंथ और उसके बाद में डेट आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप नेशनलिटी के अंदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर OBC है या फिर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आपको यहाँ पर जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी देनी है, जिसमें कि आप इशुएंस नंबर ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो देना होगा। साथ ही साथ किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी
करनी पड़ सकती है। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप बनवा लीजिए, 8 से 10 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे फादर नेम, तो आपको आपका फादर नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपका मदर नेम एंटर करना है। फिर आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड, अनमैरिड, विडोवर, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का या फिर बर्थ मार्क। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आपको आपकी सिटी प्रेफरेंस देनी है कि कहाँ पर आप चाहते हैं आपका एग्जाम सेंटर रहे। तो आप पहले स्टेट की प्रेफरेंस देंगे, फिर उसके अंदर किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप स्टेट में चाहे तो सभी में एक ही प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये प्रेफरेंसेस दे देनी है, जैसे कि मैं आपको दे करके दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर उनकी जो सिटी है वो भी सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पर अगली जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर सिटी, फिर आपकी नेक्स्ट, और उसके बाद में यहाँ पर उसकी सिटी। ये देने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर पूछा कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल का सेक्शन आ चुका है, जहाँ पर आप आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरिए लाइन 1 और 2 के अंदर। फिर आप यहाँ पर कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और जो आपकी स्टेट है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल है कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस, अगर सेम नहीं है तो आप नो कर देंगे और नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे। पर क्योंकि अगर सेम ही है आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस तो यस करिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो अब आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। और क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने से पहले जान लीजिए, अगर आपकी मान लीजिए परसेंटेज है 59.99 तो आप यहाँ पर 60% उसको लिख सकते हैं, यानी कि आपको इस तरह से उसको ट्रीट करना है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। एंड देन आपको इंस्टीट्यूट नेम के अंदर बताना कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पूरा नाम आपको डालना होगा। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे 10वीं के अंदर वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एंटर करने में, आपको डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट के नाम लिख करके दिखाया हूँ। आप आपके सभी चाहे 5 सब्जेक्ट थे चाहे 6 सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखना। क्वालिफाइड बताना है तो बेसिकली पास होंगे तभी आप ये फॉर्म भरे, तो आप इसमें पास सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नंबर किसके अंदर है, CGPA या फिर परसेंटेज। अगर CGPA तो बताइए कि कितनी CGPA आपको आई थी, अगर परसेंटेज तो परसेंटेज सेलेक्ट करके आप बताइए कि कितनी परसेंटेज आपको आई थी। इसके बाद सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो 12वीं आपने कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको लिखना होगा, किस साल के अंदर पास किया वो साल सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 12वीं की है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। सब्जेक्ट्स आपके पास क्या थे वो सब्जेक्ट्स के नाम भी आपको यहाँ पर एक एक करके एंटर करने होंगे। तो जो भी थे आपके पास 12वीं के अंदर सब्जेक्ट सभी लिख दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर पास सिलेक्ट कर लेना है। नंबर सिस्टम बताना कि किसके अंदर नंबर थे, परसेंटेज तो बताया कि कितनी परसेंटेज आपको आई थी। उसके बाद आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एंड देन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप यहाँ पर आपका स्ट्रीम या फिर आपका जो सब्जेक्ट है या फिर जो आपका डिसिप्लिन है वो आप दे सकते हैं। इनमें इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। या फिर अगर ये चीज़ आपके इन क्वालिफिकेशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही है, जैसे कि मान लीजिए आपने BA की है, अब BA पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती तो आप यहाँ पर डायरेक्टली BA लिख दीजिए। और उसके बाद में इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फुल नेम, तो कहाँ से आपने किया उसका पूरा नाम आपको एंटर कर देना है। इनमें से किसी भी चीज़ को आप दे सकते हैं, चाहे कॉलेज का नाम, चाहे यूनिवर्सिटी का, चाहे इंस्टीट्यूट का। फिर आता है इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिटी। तो सिटी कौन सी थी वो आपको यहाँ पर बताना है जहाँ पर आपकी ये इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी थी। स्टेट कौन सी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। स्टेट का नाम आपको यहाँ पर खुद से लिखना होगा। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने इसको ज्वाइन किया था वो आपको यहाँ पर बताना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और कब आपने पास कर लिया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर गाइज आप देखेंगे क्वालिफाइड तो उसमें पास सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में नंबर किसके अंदर है वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो डाल दीजिए। अब आता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन डिटेल। डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, क्या आपको कंप्यूटर्स की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। एडिशनल
क्वालिफिकेशन, कोई अन्य क्वालिफिकेशन तो उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिग्री के अंदर क्वालिफिकेशन का नाम और बाकी की जानकारी ऐसे ही जैसे कि अभी आपने अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि एक सवाल है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज है या फिर हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी और लोकल लैंग्वेज जैसे कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर मराठी, तो अगर कोई ऐसी लैंग्वेज आती है तो यस कर दीजिए। और यस करने के बाद वो जो तीसरी लैंग्वेज आपको आती है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और उसके बाद में पूछेगी कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जान लीजिए कि फोटो का साइज 100 से 200 KB के बीच में हो, व्हाइट बैकग्राउंड हो, फॉर्मेट आपका क्या रखा है वो भी आप चेक कर सकते हैं, JPEG या फिर JPG। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं ये डेमो के लिए फॉर्म भरा हूं तो इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, आपका इस तरह से फाइल यहां पर आ जाएगा अपलोड होकर के। अब आप क्लोज करेंगे एंड देन आप इसको व्यू भी करेंगे क्योंकि व्यू करना अनिवार्य है। देन आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है। तो जहां पर भी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहां पर वो अपलोड हो जाएगी। तो आप इसको क्लोज करके व्यू कर लेंगे। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर फीस का अमाउंट होगा, उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे। इसमें गाइस जो आपको फीस पे करनी है वो 550 तो रिक्रूटमेंट फीस है, प्लस 100 एग्जामिनेशन फीस आपसे ली जा रही है। अब आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आई एग्री करेंगे। आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग या फिर SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच या फिर क्रेडिट कार्ड, तो जिस भी माध्यम का आपको इस्तेमाल करना है वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर UPI सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट करिए कि आपको UPI ID के माध्यम से करना है या फिर QR कोड, तो जो भी माध्यम आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वही ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आपका फीस एक्सेप्ट हो जाने के बाद में फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग IBACIO एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। तो ये थी गाइज पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।